हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं तो आप 7040501486 यह व्हाट्सएप नंबर आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ टोटल टॉपिक का भी मिल सकता है, इंडिविजुअल का भी मिल सकता है, इंडिविजुअल खंड का भी मिल सकता है, आप कैसे भी परचेस कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन है नंदुलरे वाजपेयी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है, वह है समाज सेविका का। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है, विकल्प के अनुसार पथिक। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है बिहारी रत्नाकर रचना के संदर्भ में। नेक्स्ट है, यहाँ भी कथन है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पंचवटी खंड काव्य की रचना की गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। यहाँ भी कथन है, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी, साहित्य में अभिदावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह। कृषक क्रंदन काव्य कृति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। वह कवि जिनका उपनाम हितैषी है जगदम्बा प्रसाद। यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति के जो रचयिता हैं श्रीधर पाठक। पथिक काव्य संग्रह है रामनेश त्रिपाठी जी के। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास लिखा गया है खड़ी बोली भाषा में। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है उजड़ ग्राम का। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने रचना की है यशोधरा ग्रंथ की। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 रचना है श्रीधर पाठक की। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है इनके भी रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं लिखी जाती थी खड़ी बोली में। प्रिय प्रवास का वर्णन विषय है किसरा का मथुरा प्रवास। भारत भारती के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। एक रचना जो ब्रज भाषा में है रसकलश। मैथिली शरण गुप्त कृष्ण काव्य है द्वापर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण महाकाव्य से है प्रिय प्रवास। दिवस का अवसान समीप था रचना किससे है? प्रिय प्रवास से है। परिजात महाकाव्य रचित है हरिऔध द्वारा। कुणाल गीत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है साकेत। मैथिली शरण गुप्त के साहित्य गुरु थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। द्विवेदी युग के कवि जिसने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता का कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था
उर्मिला को महत्व देना। वह कवि जिनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी है, मैथिलीशरण गुप्त। यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वो मैथिलीशरण गुप्त हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या क्या होंगे अभी, ये जो पंक्ति है मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही कथन है, खड़ी बोली का परिष्कार किया। समालोचना दर्श के शीर्षक में ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। यहाँ पर सही सुमेलन करने हैं, रचनाएं दिए हैं रचनाकार। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्वोक संख्या 17। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगहरि। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ उपाधि जुड़ी है रत्नाकर। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही अनुक्रम है एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम, शांत पथिक, सांध्य अटन। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने। त्रिशूल उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक में छंद है 116। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। उद्धव शतक के रचनाकार हैं। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान काव्य है श्याम नारायण पांडे का। सत्सईकार कवि हैं वियोगहरि। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। यहाँ रत्नाकर जी हो जाएंगे। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का काव्य ग्रंथ है पद्य प्रसून। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी ना पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी की ओर यह वचन है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। रत्नाकर कृत उद्धव शतक भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है ब्रज भाषा। भारत भारती का प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास बीबीआई है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और यहाँ पर भी जो एक कथन लिखा हुआ है, एक जो कथन है द्विवेदी जी रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ भी पंक्ति दी हुई है, सच्चा प्रेम वही है जिसके तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ये जो पंक्ति के चेता है रामनरेश त्रिपाठी। मैथिलीशरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है चंपू। जबकि उपनाम तखलुस किससे प्रसिद्ध हिंदी कवि जो उर्दू में गजलें लिखा करते थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। यहाँ पे भी उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहाँ हो जो सोवत है, अवधि सम्राट कवि की रचना है वंशीधर शुक्ल की। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है उद्धव शतक। यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है धाराधर धावन शीर्षक कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद किया है राय देवी प्रसाद पुर ने। काव्य के संबंध में ये विचार है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और यहाँ पर भी जो कथन लिखे हुए हैं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह कथन है मैथिलीशरण गुप्त का। वह प्रबंध काव्य जिसकी रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए साकेत। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। एकांतवासी योगी के रचयिता हैं श्रीधर पाठक।
द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजेटेड विलेज हिंदी का अनुवाद किया है सिद्धार्थ पाठक ने। हिंदी में स्वच्छता शब्द का प्रयोग किया है मुकुटधर पांडे। वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है मैथिलीशरण गुप्त। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है भारत भाती, साकेत, यशोधरा, विष्णु प्रिया। यहाँ पर भी कथन दिया हुआ, ये कथन महादेव प्रसाद द्विवेदी जी का है। भारत भारती रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। हरिऔध कृत वह महाकाव्य जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग है प्रिय प्रवास। वह कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है मैथिलीशरण गुप्त। द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। और दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां किसकी है हरिऔध जी की। द्विवेदी युग का वह कवि जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जयद्रथ वध रचना है मैथिलीशरण गुप्त की। माइकल मधुसूदन कृत दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किया है मैथिलीशरण गुप्त ने। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं महादेव प्रसाद द्विवेदी। मैथिलीशरण की गुप्त की रचना नहीं है। तो यहां विकल्प कौन सा प्रिय प्रवास होगा? प्रिय प्रवास किसका है बता? हरिऔध जी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिए प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास। यहां पे मैथिलीशरण की गुप्त की रचनाएं नहीं है। विकल्प है प्रेम पथिक। शुक्ल जी के अनुसार मैथिलीशरण गुप्त हैं सामंजस्यवादी कवि। यहाँ पे भी जो कथन है मैथिलीशरण गुप्त पर यह मंतव्य किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी का। मैथिलीशरण गुप्त के रचनाओं में से अनुदित है, मौलिक नहीं, मेघनाथ वध। यहाँ पंक्ति दी हुई है, इस पंक्ति की रचयिता जो है मैथिलीशरण गुप्त द्वारा है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले हैं मैथिलीशरण गुप्त। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं सिद्धार्थ पाठक। द्विवेदी युग का नामकरण किया है महादेव प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं सिद्धार्थ पाठक। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है सिद्धार्थ पाठक को। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रेगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। नाथूराम शर्मा शंकर। मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है कृषक कंदन विकल्प अनुसार। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909। के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है। यह है द्विवेदी युग का। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां कीर्ति में संग्रहित है भारत भाती। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मकता। मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया है साकेत में। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युगीन साहित्य में प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, काव्यात्मकता। राजपूती आन की कथा है रंग में भंग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। मैथिलीशरण द्वारा रचित जयद्रथ वध कैसा है? खंड काव्य है। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति रचयिता है। इस पंक्ति किससे संबंध है? तो प्रिय प्रवास से संबंध है। प्रिय प्रवास से संबंध है। और द्विवेदी जी ने भाषा को
कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है ब्रजभाषा। मैथिली संत गुप्त का जन्मस्थान है चिरगांव। करके तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियां रचनाकार हैं मैथिली संत गुप्त। वैदेही वनवास के लेखक हैं उपाध्याय जी, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। द्विवेदी युग का कवि है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। रस कलश रचना है हरिओध जी की। मैथिली संत गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक साहित्य रूप में देखने को मिलता है प्रबंधकार के रूप में। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं मैथिली संत गुप्त। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली संत गुप्त। भारत भारती में भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है राष्ट्रीय भावना। रत्नाकर कृत गंगावतरण लिखा गया है रोला छंद में। भक्ति काल में ग्रीष्म जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के कवि में यह मिलता है मैथिली संत गुप्त। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था द्विवेदी युग। किसान के रचनाकार हैं मैथिली संत गुप्त। साकेत में सर्ग हैं 12। यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति मैथिली संत गुप्त द्वारा रचित है। और यहाँ पर भी पंक्तियाँ दी हुई है, ये पंक्तियाँ जो है रामनस त्रिपाठी जी की है। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार आया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। यहाँ पर भी ये जो पंक्ति लिखी हुई है ये किससे उद्धृत है तो जयद्रथ वध से। और यहाँ पर भी जो पंक्ति लिखी हुई है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां हैं मैथिली संत गुप्त की। अब आज का अंतिम जो प्रश्न है भारत भारती रचना है मैथिली संत गुप्त की। तो ये सारे आपके लिए जितनी भी द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया हूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।